अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आर्टिकल वॉइस और मैं आपकी सामने हाजिर खिदमत हूँ। रोज़नामा जंग के बकिया आर्टिकल्स लेकर हामिद मीर साहब के आर्टिकल से आगाज़ करते हैं। ये एक ऐसे जज की कहानी है जो किसी ज़माने में बड़े मशहूर वकील हुआ करते थे। वकालत के ज़माने में उनसे कुछ ऐसी गलतियाँ सरजद हो गईं जिनका खमियाजा उन्होंने जज बनकर भुगता। इन जज साहब का नाम जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन है, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाकर शोहरत हासिल की है। ये जज साहब सिर्फ नाम के मौलवी थे, उनके चेहरे पर कोई दाढ़ी नहीं थी। 1953 में मौलवी मुश्ताक हुसैन एक नौजवान वकील थे। उसी ज़माने में मलका तरन्नुम नूरजहां ने अपने शोहर शौकत हुसैन रिजवी के ख़िलाफ़ तनसीख़ निकाह का मुकदमा दायर कर दिया। लाहौर के एक सिविल जज चौधरी गुलाम हुसैन की अदालत में इस मुकदमे की समाअत शुरू हुई तो मौलवी मुश्ताक हुसैन ने शौकत हुसैन रिजवी और AR शेख ने नूरजहां की वकालत की। नूरजहां को ये दुख था कि शौकत हुसैन रिजवी ने बग़ैर सबूत के ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके नज़र मोहम्मद के साथ ताल्लुकात थे। दौरान समाअत मौलवी मुश्ताक हुसैन ने नूरजहां पर जिरा करते हुए उनके नज़र मोहम्मद के साथ ताल्लुकात को साबित करने की कोशिश की तो नूरजहां ने अदालत में कहा, मेरे नज़र के साथ ऐसे ही ताल्लुकात रहे हैं जैसे मौलवी मुश्ताक हुसैन के साथ। मेरी उनके साथ मुलाकातें भी इतनी ही दफ़ा हुई हैं जितनी बार मौलवी मुश्ताक हुसैन के साथ, और ये इसी सिलसिले में होती रही हैं जिस सिलसिले में मौलवी मुश्ताक हुसैन के साथ। आप सोच रहे होंगे कि इतने पुराने मुकदमे की तफसीलात मैंने कहाँ से निकाल ली हैं। जिस जज साहब की अदालत में नूरजहां ने यह बयान दिया था, उन्हें जज साहब चौधरी गुलाम हुसैन की किताब जज जर्नैल और जनता में ये तमाम तफसीलात मौजूद हैं। उन्होंने लिखा है कि नूरजहां ने बड़ी मतानत के साथ नज़र मोहम्मद के अलावा मौलवी शौकत हुसैन के साथ भी अपने ताल्लुकात की नौयत बयान कर दी और खिलाफ़े तवक्को मौलवी साहब ने यह तमाम बातें बड़ी मतानत से सुनी और नूरजहां के दावे की तरदीद से गुरेज किया। जाहिर है मौलवी साहब ये मुकदमा हार गए, लेकिन कुछ अर्सा के बाद जनरल अयूब ख़ान ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया तो मौलवी साहब को लाहौर हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। हाई कोर्ट में काफ़ी अरसा गुजार कर वो सीनियर तो हो गए, लेकिन इन्हें तरक्की ना मिल सकी क्योंकि उनकी फ़ाइल में कई सरबस्ता राज इकट्ठे हो चुके थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में मौलवी साहब इतने मायूस हो गए कि लंबी छुट्टी पर स्विट्ज़रलैंड चले गए। 2 साल बाद जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार संभाला तो मौलवी साहब पाकिस्तान आ गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन जस्टिस समदानी ने इस मुकदमे में भुट्टो साहब को रिहा कर दिया। भुट्टो साहब को हर कीमत पर फांसी देने का फ़ैसला हो चुका था, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ वादा मुआफ़ गवाह तैयार किए गए और वादा मुआफ़ गवाह तैयार करने के लिए एक बम केस बनाया गया। चौधरी गुलाम हुसैन लिखते हैं कि जनरल ज़िया का मार्शल लॉ लगने के कुछ अर्सा बाद मौलवी मुश्ताक हुसैन को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया गया। मौलवी साहब के रजामंदी से चौधरी गुलाम हुसैन को सूबे की खसूसी अदालत बराए इंसदाद दहशत गर्दी का सरबराह बनाया गया। फिर उनके पास एक बम केस लाया गया। उस बम केस में ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के सरबराह मसूद महमूद ने वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हुक्म पर लाहौर के रेलवे स्टेशन पर एक बम रखवाया था ताकि बम धमाके से रेलवे स्टेशन पर एयर मार्शल असगर खान के इस्तकबाल के लिए आने वाले लोग मुंतशिर हो जाएं। चौधरी गुलाम हुसैन के मुताबिक मुकदमे की फ़ाइल में लिखा था कि भुट्टो ने मसूद महमूद ने अपने एक मातहत डिप्टी डायरेक्टर FSF चौधरी नज़ीर अहमद को कहा। चौधरी नज़ीर अहमद ने इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा को कहा। गुलाम मुस्तफ़ा ने लाहौर के एक नौजवान रियाज उर्फ बिल्ला को कहा और रियाज बिल्ला ने रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक गाड़ी के 2nd क्लास ज़माने डब्बे के बैतुल खला में बम रख दिया और बम चलाने के लिए उसको आग लगाई और भाग गया। आग देखकर औरतों ने शोर मचाया तो एक पुलिस वाला डब्बे के अंदर आया और उसने बम पर पाँव रख मार कर आग बुझा दी। मसूद महमूद और इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा भुट्टो के ख़िलाफ़ नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान कत्ल केस में वादा मुआफ़ गवाह बन चुके थे, लेकिन शक था कि कहीं अदालत में अपने बयान से मुकर न जाएं, लिहाजा उन दोनों के ख़िलाफ़ एक नया केस बना लिया गया
ताकि कत्ल के मुकदमे से भुट्टो बच भी जाएं तो बम केस में भुट्टो के साथ साथ मसूद महमूद को भी सज़ा दी जा सके। बम केस की समाअत शुरू हुई तो मौलवी मुश्ताक हुसैन ने चौधरी गुलाम हुसैन को बुलाया और कहा, आपने केस का फैसला मेरिट पर करना है। जब चौधरी साहब ने मुकदमे की फ़ाइल में से तफ्तीशी अफसर की बददियानती के सबूत तलाश कर लिए तो मौलवी मुश्ताक हुसैन आग बगोला हो गए और उन्होंने अपने से सीनियर लेकिन मातहत जज को भी धमकी दी कि मैं आपको हाई कोर्ट का जज नहीं बनाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ बम केस में रियाज उर्फ बिल्ला और चौधरी नज़ीर अहमद अपने इकबाली बयानों से मुनहरफ हो गए और उन्होंने कहा ये बयानात दबाव में आकर दिए गए। चौधरी गुलाम हुसैन ने इन दोनों मुलजमान को रिहा कर दिया, जिस पर मौलवी मुश्ताक हुसैन ने चौधरी साहब को मॉडल टाउन लाहौर में अपने घर बुलाया और जली कटी सुनाकर उनका तबादला मियाँ वाली कर दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अनवारुल हक ने चौधरी गुलाम हुसैन को बुलाया और कहा, आप मौलवी साहब को मिल लें ताकि आपको हाई कोर्ट का जज बनाया जा सके। चौधरी साहब ने बददियानती के एवज़ हाई कोर्ट का जज बनने से माजरत कर ली, जिसके बाद मार्शल लॉ हुकूमत ने इन्हें उजरत बोर्ड का चेयरमैन बनाकर उनसे जान छुड़ाई। बाद इसी बम केस के दबाव से मसूद महमूद ने भुट्टो के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनकर अदालत में गवाही दी और मौलवी मुश्ताक हुसैन ने तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद भुट्टो साहब को मौत की सज़ा सुनाई। जब इस सज़ा को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहाँ भी कुछ जजों ने चौधरी गुलाम हुसैन बनने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई कमज़ोर मुकदमे में 1973 के आइन के खालिक और एटमी प्रोग्राम के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी को बरकरार रखकर आलमी कुव्वतों के एजेंडे की तकमील की। पाकिस्तान जहां 1989 में खड़ा था, 2019 में भी वहीं खड़ा है। 6 जुलाई को मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की ऑडियो और वीडियो रिलीज़ की, जिसमें वो अपने दोस्त नासिर भट्ट को कह रहे हैं कि उन्होंने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को दबाव के तहत सज़ा दी क्योंकि इन्हें एक वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया गया। जज ने कहा कि जब से उन्होंने नवाज शरीफ को सज़ा दी है इन्हें रात को डरावने ख्वाब आते हैं। मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद मुझे चौधरी गुलाम हुसैन की किताब याद आ गई, जिसमें उन्होंने बताया कि कमज़ोर किरदार के वकील जज बन जाएं तो वो अपनी जेली इज़्ज़त को बचाने के लिए नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसले करते रहते हैं। इस किताब के फ़ैसले से पता चलता है कि मातहत अदलिया के ऊपर मौलवी मुश्ताक हुसैन और जस्टिस अनवारुल हक बैठे हुए हों तो मातहत अदलिया पर दबाव डालना आसान हो जाता है। और अरशद मलिक ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। पाकिस्तान के आला अदलिया को जज अरशद मलिक के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की फ़ौरी तहकीकात करना होगी, वरना अरशद मलिक का केस हमारी पूरी अदलिया के लिए एक डरावना ख्वाब बन सकता है। ये था जावेद मोहतरम हामिद मीर साहब का आर्टिकल डरावना ख्वाब। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आर्टिकल वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए।